क्या आप जानते हैं कि सूर्य की सतह का तापमान करीब 5730 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके ऊपरी एटमॉस्फेयर का तापमान इसकी सतह से कई गुना ज्यादा है। सूर्य से संबंधित ऐसे ही कई रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए भारत अपना पहला सूर्य मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन का नाम है आदित्य L1। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ASP में। आज हम बात करेंगे भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में। सबसे पहले आपको मिशन के नाम का शाब्दिक अर्थ जानना बहुत जरूरी है। आदित्य का मतलब होता है सूर्य और L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट 1। लैग्रेंज पॉइंट किन्हीं दो खगोलीय पिंडों के बीच के ऐसे स्थान को कहते हैं जहां उन दोनों पिंडों का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। अर्थात अगर कोई वस्तु लैग्रेंज पॉइंट पर रख दी जाए तो उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा और वो वस्तु उसी स्थान पर स्थिर रहेगी। इसी कारण हम लैग्रेंज पॉइंट्स को अंतरिक्ष का पार्किंग स्थल भी कह सकते हैं। यही कारण है कि ऐसे मिशनों के लिए लैग्रेंज पॉइंट्स को चुना जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। इसरो ने इस मिशन के लिए लैग्रेंज पॉइंट 1 को चुना है। चूंकि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर ग्रहणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस कारण सूर्य की निरंतर निगरानी रखने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अब आप समझ गए होंगे कि इस मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों रखा गया है। वैसे तो इस मिशन की प्लानिंग जनवरी 2008 में ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण मिशनों की वजह से ये आगे बढ़ता रहा। फिर सन 2016-17 में जब भारत सरकार की तरफ से इस मिशन को 300 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हुआ तो काम में तेजी आई और अंततः वो समय आ गया कि अब सितंबर 2023 में मिशन पूरी तरह से अपने गंतव्य पर जाने के लिए तैयार है। इसरो इस मिशन को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च करने जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत अमेरिका, जर्मनी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बाद विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने सूर्य पर अध्ययन करने के लिए कोई मिशन लॉन्च किया हो। भारत से पहले 3 देशों ने कुल 22 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। सबसे पहले नासा ने वर्ष 1960 में पायनियर 5 नाम से स्पेसक्राफ्ट भेजा था। फिर जर्मनी ने 1974 और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने 1994 में नासा के साथ ही मिलकर अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में असेंबल किया गया है और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी सतह, कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर, सौर हवाएं और कोरोनल मास इजेक्शन आदि का अध्ययन करना है और इसके साथ सूर्य की 24 घंटे इमेजिंग करना भी इस महत्वपूर्ण मिशन में शामिल है। आदित्य L1 सैटेलाइट को जहां पर स्थापित करना है वो पॉइंट पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि पृथ्वी से सूर्य के बीच की कुल दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। अर्थात आदित्य L1 का सूर्य और पृथ्वी बीच की कुल दूरी का मात्र 1% हिस्सा ही तय करना है। ये दूरी तय करने में सैटेलाइट को 4 महीने का समय लगेगा और पहुंचने के बाद 5 वर्ष तक यह सूर्य का परीक्षण करता रहेगा। आइए बात करते हैं आदित्य L1 की लॉन्चिंग के तरीके की। आदित्य L1 को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वही तरीका अपनाया गया है जो चंद्रयान ने अपनाया था। इन दोनों मिशनों में पेलोड पहले पृथ्वी के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, फिर उसकी गति को बढ़ाया जाता है और एक समय पर वो पृथ्वी की कक्षा को पार करते हुए बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया में ईंधन की खपत कम होती है, जिस वजह से लागत भी कम आती है। अब बात करते हैं आदित्य L1 अपने निर्धारित स्थान लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने के बाद कार्य कैसे करेगा। तो इस मिशन में 7 वैज्ञानिक पेलोड लगे हुए हैं, अर्थात 7 उपकरण लगे हुए हैं जो अलग अलग अपना काम करेंगे, जिसमें 4 पेलोड L1 पॉइंट से सूर्य की स्टडी करेंगे और 3 पेलोड वहीं पर L1 पॉइंट पर ही पार्टिकल्स और फील्ड पर रिसर्च करेंगे। इन 7 पेलोड्स के नाम हैं VLC, SUITE, SPEX, PAPA, SOLEX, HEL1OS, मैग्नेटोमीटर। अंत में हम जानते हैं कि सूर्य का अध्ययन हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, क्यों हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। वैसे तो हमारे सौरमंडल में असंख्य तारे हैं, लेकिन सूर्य पृथ्वी का सबसे करीबी तारा है। सबसे करीबी तारा होने के कारण सूर्य का अध्ययन हमारे लिए अन्य तारों की अपेक्षाकृत थोड़ा सा आसान और सस्ता भी है। पृथ्वी में जीवन संभव है, इसमें सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हैं जो बिना सूर्य के संभव नहीं हैं। इसके अलावा सूर्य में ऐसी विनाशकारी घटनाएं भी घटित होती हैं जिनका हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन घटनाओं से हमारा संचार और उपग्रह सिस्टम प्रभावित होता है।
तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही करंट टॉपिक्स पर जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी विद ASP। थैंक्स फॉर वॉचिंग।